जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस वक्त खड़गे मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। मैं 83 साल का हूं और इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा देता। सुनिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जसरोटा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारत की युवाओं को कुछ नहीं दिया। क्या आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो 10 साल में आपकी समृद्धि वापस नहीं ला सकता? अगर कोई भाजपा नेता आपके सामने आता है तो उससे पूछें कि वे समृद्धि लाए या नहीं। भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री यहां आकर युवाओं के भविष्य के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं। खड़गे ने जम्मू कश्मीर चुनाव और बीजेपी को और क्या कुछ कहा, उसे भी सुने। ये लोग कभी चुनाव नहीं करवाना चाहते। अगर करवाना चाहते तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में करते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होना चाहिए, तब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने चुनाव के लिए तैयार हो गए। ये दिल से नहीं, ये अपने आप को चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। ये तो सिर्फ ऐसा ही ढकलते चलना थे, खुद ही हुकूमत करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर पीछे से चाबी देकर सरकार चलाना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ठोका तब ये सीधे हो गए, तब ये चुनाव चल रहा है। इनके वजह से नहीं है, इनकी मंशा नहीं थी, ये लोग नहीं चाहते थे। अगर आज चुनाव हो रहा है जिसमें सभी भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी भाई हिस्सा ले रहे, नहीं तो ये अभी लोग कितने दिन ढकलते थे कुछ मुझे मालूम नहीं। ये उनकी हमेशा ये मंशा रही है और इन्होंने, मोदी जी ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। और इसके पीछे क्या है कि 10 सालों में पूरे देश के युवाओं को अंधकार में डाला और उनको कभी खुशियां नहीं दिलाई। और जो आदमी 10 साल में आपको खुशियों को वापस नहीं ला सकता, क्या उसके ऊपर फिर से आप भरोसा करेंगे? तो अगर कोई बीजेपी का नेता आपके सामने आया तो भाई 10 साल में आपने खुशहाली लाई, ये पूछिए। मोदी जी आए, इतने भाषण किए, इतने बार घूमे और आकर एक एक भाषण देते ही गए। कुछ किया उन्होंने? नहीं।